25 जून 1975 ये वो समय था जब आधी रात को भारत देश में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की गई। दोस्तों, लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को ब्लैक डे माना जाता है। यही वो समय था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट की। देश में इमरजेंसी लग चुका था, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। इसके अगले दिन सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को इमरजेंसी के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, आखिर क्यों लगाया गया इमरजेंसी और इसके पीछे की वजह क्या थी? इस इमरजेंसी से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई। दोस्तों, 1970 के दशक में भारत आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था। खाद्य पदार्थों की कमी, तेल संकट और वैश्विक आर्थिक मंदी, महंगाई तेजी से बढ़ी। इस दौर में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई थी और भारत के लोग सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई के कारण आम जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था। इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए युवाओं और किसानों में आक्रोश पनप रहा था। पूरे देश में विभिन्न आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जो सरकार के प्रति असंतोष को प्रदर्शित करती थी। इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कई सुधार प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट की थी, जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा। लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव पूरी तरह सीमित रहा। इंदिरा गांधी का शासनकाल जहां उनके समर्थकों के लिए दृढ़ लीड का प्रतीक था, वहीं उनके विरोधियों के लिए अधिनायकवादी शासन की शुरुआत की तरह था। दोस्तों, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली लोकसभा चुनाव, जो 1971 में हुआ था, इसके भ्रष्टाचार के आरोप के तहत इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया और उनके चुनाव को इल्लीगल घोषित किया गया। इस फैसले के बाद उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया गया। यह फैसला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर और सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टी इंदिरा गांधी से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। इस समय कई विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी पर अपने पद का दुरुपयोग करने और सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का इन्वोकेशन किए, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए अपील की। जयप्रकाश नारायण ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किए। इस समय देश में असंतोष और उथल पुथल का माहौल बन गया था। कई बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन और रैलियां हो रही थी। जनता और विपक्षी दलों का बढ़ता विरोध सरकार के नियंत्रण से बाहर होने लगा था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया। इंदिरा गांधी को यह महसूस हुआ कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक हो गया है। उसके बाद 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक संकट का हवाला देते हुए इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करवाई। इस अनाउंसमेंट के बाद नागरिक अधिकारों को सस्पेंडेड कर दिया गया और पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। इसके तहत सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी मुकदमे के जेल भेजा गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान में कई संशोधन किए, जिनमें केंद्र सरकार की अधिक शक्ति प्रदान की गई। इन संशोधनों के जरिए उन्होंने अपनी सत्ता को और मजबूत किया और विपक्षी आवाजों को दबाने की हर संभव को कोशिश की। इस इमरजेंसी के दौरान प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई। किसी भी अखबार या पत्रिका को बिना सरकारी अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण पत्रकारों, संपादकों और लेखकों को
दबाव में रखा गया और कई स्वतंत्र पत्रकारों को जेल में डाला गया। उस समय के दौरान प्रसिद्ध अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने अपने संपादकीय स्थानों को खाली छोड़कर विरोध जताया। इंदिरा गांधी सरकार ने रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और सभी प्रकार की जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए और कहीं भी बड़े समूह का एकत्र होना मना था। छात्र संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और समाज सेवा संस्थानों पर कड़ी निगरानी रखी गई और विरोध करने पर सख्त कार्रवाई की गई। इससे लोगों में भय का माहौल बना रहा, क्योंकि विरोध करने का अर्थ था गिरफ्तारी और अत्याचार का सामना करना। इसी दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम के तहत नसबंदी अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, लेकिन इसे बलपूर्वक और कठोरता से लागू किया गया। हजारों पुरुषों और महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध नसबंदी के लिए मजबूर किया गया, जिससे कई लोगों के जीवन में त्रासदी आ गई। दोस्तों, इमरजेंसी के दौरान सरकार की कठोर नीतियों और सेंसरशिप के कारण लोग भयभीत रहने लगे। आम लोगों में डर था कि वे किसी वक्त पुलिस या सरकारी अधिकारी द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। किसी भी तरह की आलोचना करने पर कठोर कार्रवाई होती थी। इस डर के कारण लोग अपने विचार व्यक्त करने से भी कतराते थे। इमरजेंसी के दौरान कई स्थानों पर हड़तालों और आंदोलनों पर रोक लगा दी गई, जिससे मजदूर और कर्मचारियों की आवाज दब गई। संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए शहरी नवीनीकरण और झुग्गी झोपड़ी हटाने के अभियान में हजारों गरीब लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान किए गए अत्याचारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के कारण जनता के मन में लोकतंत्र और सरकार पर विश्वास कम हुआ। लोगों ने महसूस किया कि सत्ता में मौजूद लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं और जनता के अधिकारों को कभी भी कुचल सकते हैं। इस अनुभव ने भविष्य में जनता की जागरूकता को बढ़ावा दिया। जेल में बंद विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जनता को एकजुट करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए रणनीति बनाई। 2 साल इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने यह महसूस किया कि लगातार जन असंतोष और आलोचना के बीच लंबे समय तक सत्ता बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसके बाद 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक अनाउंसमेंट की कि देश में आम चुनाव कराए जाएंगे, जिससे जनता और विपक्षी दलों में आशा की एक नई किरण जागी। 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी का गठन हुआ, जिससे कांग्रेस के कई असंतुष्ट सदस्य और अन्य विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जन समर्थन जुटाना था। इसके बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, जो लगातार 21 महीनों तक चला था। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार को फिर से बहाल किया गया और विपक्षी नेताओं को रिहा किया गया। इसके बाद चुनावी अभियान और विपक्ष की रणनीति शुरू हुआ। जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर इमरजेंसी में हुए अत्याचारों और नागरिक अधिकारों के हनन को अपनी चुनावी अभियान का मुद्दा बनाया। विपक्षी दलों ने जनता को याद दिलाया कि इमरजेंसी के दौरान उनके अधिकारों को कुचल दिया गया था और अब उन्हें इनका जवाब देना है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह तर्क दिए कि इमरजेंसी के दौरान किए गए कठोर कदम देश की सुरक्षा और एकता के लिए आवश्यक थे, लेकिन जनता तक यह संदेश प्रभावी तरीकों से नहीं पहुंच पाया। 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और इंदिरा गांधी और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता ने इमरजेंसी में हुए अत्याचारों का विरोध करते हुए मतदान के माध्यम से अपनी नाराजगी जताई। इंदिरा गांधी खुद भी अपने गृह क्षेत्र रायबरेली से चुनाव हार गई, जो जनता की नाराजगी का स्पष्ट संकेत था। चुनाव के परिणाम ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पुनः स्थापना की।
विपक्षी दल सत्ता में आए और देश में एक नई राजनीतिक युग की शुरुआत हुई। जनता पार्टी की सरकार ने संविधान में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति में नागरिक अधिकारों का हनन न हो सके। इमरजेंसी ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला दिया, लेकिन इसके बावजूद जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र की ताकत किसी भी तानाशाही से बड़ी होती है। यह चुनाव सिर्फ एक सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की पुनः स्थापना थी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।